क्वेश्चन में कहा गया इफ एफ एक्स इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब समझते हैं दो बार तक डिफरेंशिएट किया जा सकता है। एफ ऑफ ए 0 है, एफ ऑफ बी 0, बी की वैल्यू 2, बी पर वैल्यू 2 है, सी पर वैल्यू -1 है, डी पर वैल्यू 2 है, ई पर वैल्यू 0 है, और ए बी सी डी ई के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है इनइक्वालिटीज का, ई सबसे बड़ा है, ए सबसे छोटा है। देन हमें क्या बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं, किसके अंदर में, जीएक्स के अंदर में, इन द इंटरवल। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस का मतलब इसके कम से कम रूट्स बताने हैं बेसिकली, जीरोस का मतलब रूट्स ही होता है, ठीक है ना। किसके रूट्स की बात कर रहे हैं, इसके एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स इन द इंटरवल ए से ई। लेट मी रीराइट जीएक्स, जीएक्स के बारे में बात करेंगे, ये लिखा एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ एक्स, ये लिखा गया, ठीक है ना। इसके मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन द इंटरवल, अगर एक्स की वैल्यू क्लोज्ड ए से लेकर के क्लोज्ड ई के बीच में है, यहाँ हमने बताना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो बताओ क्या थॉट आ रहा है इसमें। तो जो थॉट आना चाहिए वो ये आ रहा है, इसको देख करके, इस फंक्शन को देख करके एक फील आनी चाहिए। क्या फील आनी चाहिए, क्या ये फंक्शन किसी का डेरिवेटिव है, नजर आ रहा है। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, इज दिस द डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, इज दिस द डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन। सोचो, क्योंकि वो सोचने से अपना काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल है, ये किसका डेरिवेटिव है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन पे, देखते हैं दोस्तों। डी बाई डी एक्स दिया हुआ है जी एक्स, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स करोगे का डेरिवेटिव करोगे तो ध्यान से देखे, यूवी रूल लगाओगे तो जी एक्स यहां से क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये तो आएगा। और ये तो लिखा था एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, ये लिखा। तो इतना सोच लिया अगर हमने, तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है, थॉट प्रोसेस काफी आसान हो जाता है। अब हमने बताना है इस जीएक्स के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इंटरवल ए से लेकर के ई के अंदर में। तो ठीक है, टू गेट जीरो ऑफ जीएक्स, अब हमने क्या करा, एक मिनट के लिए ना इसको एक फंक्शन मान लिया, किसको, जिसका डेरिवेटिव हो रहा है, यानी ये इसको एक क्या मान लिया, फंक्शन एच एक्स मान लिया, एच एक्स मान लिया, किसके इक्वल, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स मान लिया। अब ये जो क्वेश्चन है ये वन ऑफ दी पुराना आईआईटी के पेपर का सवाल है, ठीक है ना। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट यूज्ड ओवर हियर, कि बच्चे को यहीं पर ही सोचने के लिए बोल दिया गया है कि एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव जो आ रहा है वो एक फंक्शन दे दिया, और बच्चे को सोचना है उल्टा कि डेरिवेटिव दे दिया और बैक ट्रैक जाकर के वो वाला फंक्शन बन जाएगा, वो किसी का डेरिवेटिव है वो फंक्शन मानना पड़ेगा। तो एक थॉट प्रोसेस है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे या पीछे एक ही बात होती है, सीधा जाना या उल्टा जाना इट मस्ट नॉट मैटर, ठीक है। तो एच एक्स दे रखा है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, सही है, यहां तक बात हो गई। फिर क्या करें आगे, अब ध्यान से देखें दोस्तों, हमें पता है एक चीज, बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एच एक्स देयर लाइज एट लीस्ट वन रूट ऑफ एच डैश एक्स इक्वल टू 0, ऐसा हम कह सकते हैं क्या। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो फंक्शन है एफ एक्स ट्वाइस डेरिवेबल है, एफ एक्स जो है वो ट्वाइस डेरिवेबल है, मतलब एफ डबल डैश एक्स तक लिख सकता हूँ, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना, लिखना अलाउड है। तो अब ध्यान से देखें दोस्तों, जब मैंने कहा कि बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एच एक्स के कोई भी दो रूट के बीच में देयर लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एच डैश एक्स, ये किस बात से कह सकते हैं, अरे भैया ये भी डेरिवेबल फंक्शन है, ये भी डेरिवेबल फंक्शन है, और एच का भी डेरिवेटिव हम लिख रहे हैं जी के अंदर में, तो जी मतलब एच एक डेरिवेबल फंक्शन है, मतलब एच इज अ डेरिवेबल फंक्शन, क्योंकि जी एक्स क्या है, जी एक्स है एच डैश एक्स है, जी एक्स एच डैश एक्स है, लिखना अलाउड है, मतलब इसका मतलब कंफर्म हो गया, जो एच एक्स है वो क्या है, इट इज अ डेरिवेबल फंक्शन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ इसके बारे में, इज अ डेरिवेबल फंक्शन, और कोई भी फंक्शन अगर डेरिवेबल होता है तो कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस ऑल्सो, ठीक है। तो मैं इसका मतलब बोल सकता हूं कि यहां पर रोल्स थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम के तरीके से मैं बोल सकता हूं कि बिटवीन एनी टू रूट्स ऑफ एच एक्स के दो रूट के बीच में कम से कम एच डैश एक्स इक्वल टू 0 का एक रूट लाई कर रहा होगा,
यू गेटिंग माय पॉइंट? यही तो होती है रोल्स थ्योरम या एलएमबीटी की तरह, वही एलएमबीटी का एक्सटेंशन करते तो रोल्स बन जाती है। हम यही तो कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों, कि ये कहा हमने अगर ये फंक्शन यहाँ पर वैल्यू बराबर होती है तो हम कहते हैं कि भैया कॉन्टिन्यूस और डेरिवेबल है, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर डेरिवेटिव जो स्लोप है विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब डेरिवेटिव जीरो होगा। तो डेरिवेटिव जीरो होगा वो कम से कम जो है ना, और वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा। यही तो होती है रोल्स थ्योरम। तो हमने यही कहा यहाँ पर बिटवीन एनी टू रूट्स, क्योंकि फंक्शन डेरिवेबल फंक्शन है, डेरिवेबल फंक्शन है, ठीक है ना। तो बिटवीन एनी टू रूट्स देयर लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो, और एच डैश एक्स इक्वल टू जीरो का रूट का मतलब, जब ये वैल्यू जीरो हो रही है तो मतलब जी एक्स भी जीरो हो रहा है, मतलब दैट इज जी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और जब मैंने कहा एच एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स की बात कर रहा हूं मैं, जब एच एक्स इक्वल टू जीरो के रूट्स की बात कर रहा हूं, तो एच एक्स कौन है? एच एक्स है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और इसके रूट की बात हो रही है, मतलब ये जीरो हो रहा है किसी एक्स की वैल्यू के लिए, तो मतलब या तो ये जीरो हो रहा है या ये जीरो हो रहा है, यही बात लिख दी, या तो एफ एक्स जीरो हो रहा है या एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, ठीक है ना। अब या एफ एक्स जीरो हो रहा है या एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है। अब इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सोचने की बात है यहाँ पर भी। मैंने कहा यहां तक बात शायद सभी को समझ में आ गई होगी कि या तो एफ एक्स जीरो हो रहा है या एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है। अब हमने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज मिनिमम 4 सॉल्यूशंस। अब ऐसा क्यों? अब इसको जानने के लिए अपन चलते दोबारा बैक ट्रैक क्वेश्चन पे। लेकिन एक चीज तय हो गई कि अगर एफ एक्स इक्वल टू जीरो के मिनिमम 4 सॉल्यूशन है तो कन्फर्म है एफ डैश इक्वल टू जीरो के 3 सॉल्यूशन तो मिनिमम होंगे। देखो अब एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सबसे पहले अब इसको अपन प्रूव कर लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। प्रूव इट, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर। लेट मी गो बैक टू द क्वेश्चन। ए बी सी डी ई के बारे में रिलेशन दिए हुए थे कोई ना कोई। तो आइए दोस्तों, एफ एक्स इक्वल टू जीरो के हमने कहा मिनिमम 4 जीरोस होंगे। कैसे? ध्यान देखते हैं इस बात पे। देखो जरा, ए पर वैल्यू 0 दे रखी है, बी पर 2 दे रखी है, सी पर, तो एक काम करते हैं, अगर मैंने ये नंबर लाइन बना दिया लेट अस से ये, और मैंने यहाँ पर ए की बात कर दी, मैं आपके सामने ये ए पॉइंट प्लॉट कर दे रहा हूँ, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। ये तो है ए बी सी डी ई जिस गिवन फॉर्मेट में दिए गए हमने वो डाल दिए, ठीक है। अब ए पर वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है, मतलब अगर मैं टेंटेटिव ग्राफ बनाना चाहूँ, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस की बात करना चाहूँ एफ एक्स के, ए पर वैल्यू 0 हो रही है, बी पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, बी पर कहीं ना कहीं यहाँ आ रही है वैल्यू, सी पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सी पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, डी पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये आ रही है वैल्यू, और ई पर वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जो मेरा ग्राफ की पॉसिबिलिटी है, किसके ग्राफ की पॉसिबिलिटी? एफ एक्स के ग्राफ की पॉसिबिलिटी, ये तय है वो ग्राफ कम से कम ऐसा तो होगा, कम से कम, यू गेटिंग माय पॉइंट? कम से कम ऐसा होगा, यानी बी पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सी पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो एक बार तो एक्स एक्सिस को काटेगा, क्योंकि जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स पॉलिनोमियल है भैया, वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, एफ एक्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि मैंने कहा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के कॉरस्पॉन्डिंग में बात कर रहा हूं, किसकी? एफ एक्स के ग्राफ के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, कि कम से कम इतना तो काट रहा होगा वो। तो एफ एक्स की कितने रूट आ गए? ध्यान से देखिए दोस्तों, एफ एक्स की कितने रूट्स आ गए? 1, 2, 3 और 4, ये मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस आ गए। और अगर मैं मिनिमम की ना बात करूं तो मैं कमेंट ही नहीं कर सकता। अगर मेरे से पूछा जाए मैक्सिमम कितने होंगे तो आई कांट कमेंट ऑन इट, क्योंकि अगर ध्यान से देखें दोस्तों, अगर मैं एफ एक्स के ऊपर बात करूं, ये ए बी सी डी और ई, मान लो ऐसा बात कर ली मैंने, और मैंने कहा ए पर वैल्यू 0 आ रही है, और बी पर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सी पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और फिर डी पर पॉजिटिव और ई पर 0, और डी पर पॉजिटिव आ रही है और ई पर वैल्यू 0 आ रही है, तो ऐसा भी ग्राफ बनाया जा सकता था, इसमें भी कहाँ परेशानी है, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ये गेटिंग माय पॉइंट? ये भी तो पॉसिबिलिटी है, दिस इज पॉसिबिलिटी, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी।
ठीक है, लेकिन हमने तो मिनिमम के ऊपर बात कर रही है और क्वेश्चन ने भी मिनिमम की बात करी है। जब क्वेश्चन ने हमसे मिनिमम की बात कर ली तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस किसके अंदर में, एफ एक्स के अंदर में कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है ना, ये 1 2 और 3 और 4। तो एफ डैश एक्स की भी बात कर सकता हूँ, एफ डैश एक्स में कितने मिनिमम जीरोस आ गए, ये देखो एफ डैश एक्स। अब ये तो फंक्शन एफ एक्स तो कॉन्टिन्यूस है और डेरिवेबल और पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो एफ एक्स एक ट्वाइस डेरिवेबल है, तो ऐसा ग्राफ तो होगा उसका, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, शार्प कॉर्नर नहीं आ रहा है। शार्प कॉर्नर आ जाएगा अगर तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल की बात ही नहीं कर पाऊंगा, ए से लेकर के ई क्लोज इंटरवल के अंदर में, मतलब स्मूथ आ रहा है ग्राफ। ठीक है ना, तो कंफर्म है जो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस एफ डैश एक्स के कोरस्पॉन्डिंग, ये तो एफ एक्स के कोरस्पॉन्डिंग 4 थे, तो एफ डैश एक्स के कोरस्पॉन्डिंग कितने जीरोस आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे जीरोस। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब आइए दोस्तों चलते हैं आगे, हमने सॉल्यूशन जो अभी अभी एक्सप्लेन किया हुआ सारा का सारा, ये बात ऑलरेडी प्रूव हो गई हमारी कि मिनिमम 4 सॉल्यूशन आएंगे और इसके मिनिमम 3 सॉल्यूशन आएंगे। तो एच एक्स इक्वल टू 0 करने के लिए या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये दोनों 0 होंगे, एफ एक्स 0 या एफ डैश एक्स 0 या दोनों के दोनों 0। तो एच एक्स इक्वल टू 0 के कंफर्म में मिनिमम 7 सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे। जब एच एक्स के मिनिमम 7 सॉल्यूशन होंगे तो कंफर्म है एच डैश एक्स के तो मिनिमम 6 सॉल्यूशन होंगे, वाया द सेम कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने बात करी। अगर एफ एक्स के 4 मिनिमम सॉल्यूशन है तो उसका डेरिवेटिव होगा उसके मिनिमम 3 सॉल्यूशन होंगे, अंडर द कंडीशन द फंक्शन इज डेरिवेबल। ठीक है ना, तो हमने कहा एच एक्स के अगर मिनिमम 7 सॉल्यूशन है तो एच डैश एक्स यानी जी एक्स इक्वल टू 0 के कितने सॉल्यूशन होंगे, मिनिमम मिनिमम 6 सॉल्यूशन आ जाएंगे। यही तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये गेटिंग माय पॉइंट। और हमने एच डैश एक्स इक्वल टू 0 की तो बात करनी ही करनी थी, ये देखो हमने, क्योंकि हमने एच एक्स इक्वल टू 0 के कोई भी दो रूट्स के बीच में हमने कहा था देयर लाइज एटलीस्ट वन रूट ऑफ एच डैश एक्स इक्वल टू 0। समझ आई बात मेरी? तो इस क्वेश्चन के अंदर में बड़ा अच्छा मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल था, बड़ा अच्छा फंक्शन को घुमाया गया कि आप सोचें कि फंक्शन क्या है, मानने के लिए कि किसका डेरिवेटिव है, और फिर उसके अंदर मीन वैल्यू का इस्तेमाल करके हमने ये क्वेश्चन कर दिया और मिनिमम के ऊपर खेला गया। तो फंक्शन के अंदर में ग्राफ का भी इस्तेमाल है, तो ध्यान से देखें मिनिमम किसके किसके मिनिमम, जीएक्स के मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? गिव मी 1 मिनट दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू है।